95% लोगों ने वोट दिया और 95% लोगों ने वोट देकर के नतीजा क्या आया? नतीजा तो वही आया ना, हम लोगों को हटा दिया गया। किसको टिकट नहीं देना, आपने अपनी मर्जी से सब किया। हमने सब कबूल कर लिया कि आपने हमें चुनाव से बाहर करा, हमने कबूल किया। आपने हमें पीछे रखा, हमने कबूल किया। आपने हमें स्टेज पर नहीं आने दिया, हमने कबूल किया। हमने सारी कुर्बानी दी, लेकिन नतीजा फिर वही आया कि हम ही खड़े रह गए, आपके लोग चले गए। आपने मुझे टिकट नहीं दिया और मैंने वही सीटें जिताई जो मेरी थी। जो सिटिंग एमएलए मेरे थे वही तो सीटें जीती है समाजवादी पार्टी, उनको मैंने जिताने का काम किया। और मैंने पूरा वोट अपना ईमानदारी के साथ ट्रांसफर कराने का काम किया, ईमानदारी के साथ पार्टी को लड़ाने का काम किया। मैंने कमी कहाँ रखी? मेरा सगा भाई चुनाव लड़ रहा था बहुजन समाज पार्टी से, मैंने उसकी भी मुखालफत की, मैंने उसके भी खिलाफ रहा, उसको भी नहीं वोट मिल सका। तो मैंने तो ईमानदारी से काम किया। मैं एक अनुशासित सिपाही हूँ और अनुशासित सिपाही की तरह बहन जी के हर आदेश का पालन करूंगा। हाँ, नेता को अपने कार्यकर्ता का मान और सम्मान नेता देखता है। नेता बहन जी ने मुझे परखा, देखा और निकलते ही मुझे बहन जी ने जिम्मेदारी भी दे दी, तो उनकी जो जिम्मेदारी उन्होंने दी है उसको पूरी निभाऊंगा। यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक और बीएसपी दफ्तर आज पहुंचे थे इमरान मसूद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम चेहरे रहे हैं। पहले कांग्रेस में थे, फिर समाजवादी पार्टी और आज उन्होंने बीएसपी का दामन थामा है। मायावती ने आज ही उन्हें एक तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभार दे दिया, संयोजक बना दिया और साथ साथ मुसलमानों को जोड़ने की एक बड़ी जिम्मेदारी भी उन्हें सौंप दी है। इस वक्त हमारे साथ हैं इमरान साहब, स्वागत है आपका यूपी तक में। ये बताइए कि क्या रही आज की मुलाकात, क्या खास रही, क्यों आपने बीएसपी को ज्वाइन किया? देखिए, मैंने समाजवादी पार्टी जब ज्वाइन की थी तो एक मकसद के साथ की थी कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएं और उत्तर प्रदेश में जो इनके साथ हमारा वैचारिक मतभेद है उस विचारधारा को हम लोग कमज़ोर करने का काम करें। लेकिन बीजेपी को कमज़ोर जी, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसके उलट हुआ। हम लोगों ने जितना उनको मजबूत करने का काम किया उतनी मजबूत भारतीय जनता पार्टी होती चली गई। तब हमारी समझ में आया कि ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत समाजवादी पार्टी को प्रचारित कराया गया कि समाजवादी पार्टी विकल्प बन सकती है, जबकि दरअसल हकीकत के अंदर धरातल पे ऐसा कुछ है नहीं। समाजवादी पार्टी केवल उन्हीं जगहों पर चुनाव जीत सकी जिन जगहों पर हम थे। जहां उनका आधार होना चाहिए था वहां चुनाव नहीं जीत पाए। तो उसके बाद कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया कि बहन जी का पास एक ऐसा वोट है जो पूरा वोट बैंक अगर हम लोग मिल करके इसको मजबूत करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत विकल्प के रूप में रहेंगे। और जब जब बहन जी की पार्टी मजबूत हुई है, बहुजन समाज मजबूत हुई है, तब तब भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हुई है। जब जब समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है तब तब भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। तो आप सीधा सीधा इशारा कर रहे हैं दलित मुस्लिम गठजोड़ की तरफ। मायावती ने तो अभी दलित और ब्राह्मण गठजोड़ किया था, एक तरीके का समीकरण था। आपको लगता है कि अब वो दलित और मुस्लिम समीकरण बनेगा जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कारगर होगा? निश्चित रूप से दबे हुए, कुचले हुए, गरीब और मजलूम लोग और ख़ास तौर से दो वर्ग सबसे ज़्यादा प्रताड़ित वर्ग हैं, एक जगह आएंगे तो उसके अंदर बदलाव तो आएगा, निश्चित रूप से आएगा। आपने शुरुआत कांग्रेस से की, लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, फिर बहुत छोटा टर्म आपके लिए अभी का जो दौर है सपा का रहा और बसपा तो आपके लिए लगभग नहीं है। तो और बसपा के संयोजक की जिम्मेदारी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को जोड़ने की जिम्मेदारी, आपको लगता है कि जब मुसलमानों का इतना बड़ा तबका या कहें कि पूरा का पूरा तबका समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, आप कितने सफल होंगे? देखिए, 95% लोगों ने वोट दिया और 95% लोगों ने वोट देकर के नतीजा क्या आया? नतीजा तो वही आया ना, हम लोगों को हटा दिया गया। किसको टिकट नहीं देना, आपने अपनी मर्जी से सब किया। हमने सब कबूल कर लिया कि आपने हमें चुनाव से बाहर करा, हमने कबूल किया। आपने हमें पीछे रखा, हमने कबूल किया। आपने हमें स्टेज पर नहीं आने दिया, हमने कबूल किया। हमने सारी कुर्बानी दी, लेकिन नतीजा फिर वही आया कि हम ही खड़े रह गए, आपके लोग चले गए। तो हमारी समझ में आया कि ये हो क्या रहा है। हमारा बहुजन समाज पार्टी के अंदर आज में आया, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी कि बहन जी इस तरह से मुझे सम्मान देंगी। मैं बिल्कुल इस उम्मीद में नहीं था और मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला हादसा है ये कि मैं बाहर निकला हूं और बहन जी का ट्वीट आ रहा है और हमें जिम्मेदारी भी दे दी बहन जी ने। तो मैं उनका किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। तो मैं निश्चित रूप से उन्होंने जिस विश्वास के साथ मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, मैं उनके विश्वास के ऊपर खरा उतरने का काम करूंगा। आप क्या 2024 में आप चुनाव लड़ेंगे? अभी आप निकाय चुनाव लड़ाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, मैं एक अनुशासित सिपाही हूं और एक अनुशासित सिपाही की तरह बहन जी के हर आदेश का पालन करूंगा। लेकिन आप पर अवसरवाद का आरोप क्यों नहीं लगे? आप समाजवादी पार्टी आए थे,
आपने तभी कहा था कि धर्मनिरपेक्ष की धारा को मजबूत करना है। आपको टिकट नहीं मिला विधानसभा चुनाव में, इसलिए आप दोबारा से आपने वो पार्टी छोड़ दी। देखिए, मेरे विधानसभा मैंने आया था और मुझ पे अवसरवादी का आरोप क्यों लगाएंगे? आपने मुझे टिकट नहीं दिया और मैंने वही सीटें जिताई जो मेरी थी। जो सिटिंग एमएलए मेरे थे वही तो सीटें जीती है समाजवादी पार्टी, उनको मैंने जिताने का काम किया और मैंने पूरा वोट अपना ईमानदारी के साथ ट्रांसफर कराने का काम किया, ईमानदारी के साथ पार्टी को लड़ाने का काम किया। मैंने कमी कहाँ रखी? मेरा सगा भाई चुनाव लड़ रहा था बहुजन समाज पार्टी से, मैंने उसकी भी मुखालफत की, मैंने उसके भी खिलाफ रहा, उसको भी नहीं वोट मिल सका। तो मैंने तो ईमानदारी से काम किया। मैं एक अनुशासित सिपाही हूं और अनुशासित सिपाही की तरह बहन जी के हर आदेश का पालन करूंगा। हाँ, नेता को अपने कार्यकर्ता का मान और सम्मान नेता देखता है। नेता बहन जी ने मुझे परखा, देखा और निकलते ही मुझे बहन जी ने जिम्मेदारी भी दे दी, तो उनकी जो जिम्मेदारी उन्होंने दी है उसको पूरी निभाऊंगा। लेकिन बसपा तो आज बहुत कमजोर स्थिति में है। बसपा का वोट शेयर बहुत कम हो चुका है। बसपा का एक विधायक बचे हैं। सपा और बसपा जब गठबंधन में आई थी तब जाकर के ये 10 सीटें वो जीत पाई थी। आप कहाँ देखते हैं बसपा को? आप 2024 आने दीजिए, बसपा ही दिखाई देगी, कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बसपा के अलावा कोई विकल्प है नहीं। जब तक दूसरा वोट नहीं आएगा आप किस तरह से चुनाव जीतने की बात कर लेंगे? सब लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा ना, सब लोगों को साथ लेना पड़ेगा। ये तो एक चीज और बताइए कि क्या आपको लगता है कि बसपा सपा या बसपा कांग्रेस कोई ऐसा गठजोड़ होगा या फिर बिल्कुल अकेले ही चलेंगे आप? मैं बहन जी का सिपाही हूँ, जो बहन जी का आदेश होगा उसका पालन करूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन चुनाव लड़ेंगे 2024? ये भी बहन जी का आदेश होगा, जहां वो कहेंगी वो करूंगा। मुझे और कुछ इसके अलावा करना नहीं है। उन्होंने मेरे ऊपर जितना सम्मान उन्होंने मुझे दिया और जितना मेरे ऊपर विश्वास किया, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। एक आध सवाल और, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको क्यों लगता है कि आपका बसपा में आना, बसपा के साथ आना, बसपा के भीतर आना मुस्लिम और दलित गठजोड़ को एक करेगा या फिर आप फॉर्मेडेबल होंगे, जीतने के लायक हो? देखिए, समय बताएगा और निश्चित रूप से आपको इसका जवाब अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में मिलेगा। और समीकरण है, ये राजनीति तो समीकरणों का खेल है। समीकरण ऐसे हैं कि बसपा के अंदर आने के बाद बसपा बहुत ऊपर चला जाएगा ग्राफ। अच्छा, एक चीज और, कहते हैं आप हमेशा टीम के साथ चलते हैं, आप अपने लोगों को लेकर के चलते हैं। नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं तो क्या आपके लोग भी चुनाव लड़ेंगे? आप बसपा लड़ रही है तो आपके लोग भी चुनाव? देखिए, ये निर्णय पार्टी का है। अभी हमने इजाज़त ली है बहन जी से, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़े लोग शामिल होंगे, सब लोग। बहन जी ने कहा है, ये हमारे कोऑर्डिनेटर साहब खड़े हुए हैं नरेश भाई, और ये सहारनपुर हम लोग जा रहे हैं। हम एक बड़ा सम्मेलन बुलाएंगे और सबको ज्वाइन कराएंगे और सब साथ चलेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग है। जो लोग हैं वो सब पार्टी का निर्णय होगा, उसको माने। सहारनपुर में बड़ी ज्वाइनिंग होगी? निश्चित रूप से ज्वाइनिंग होगी बड़ी। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे इमरान मसूद। निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा के लिए एक कह सकते हैं कि बड़ा कैच और दलित मुस्लिम गठजोड़ की एक शुरुआत। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।